नमस्कार दोस्तों। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के चलते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे वहाँ के 6 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और वो छोटे मोटे ठिकाने नहीं थे, वहाँ पर आतंकियों की पूरी फौज थी। सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं और ये पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि खुद की है। फ़ोटोज़ जारी हो गए हैं, मदरसों के फ़ोटो जारी हो गए हैं। सारे के सारे मदरसे ध्वस्त हैं, मस्जिदें ध्वस्त हैं। ऊपर की छत का छेद नीचे ज़मीन की छेद तक पहुंच चुका है। इतना घातक हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो दलाल, जो देश विरोधी लोग और राजनीतिक दल हैं, इस बार सबूत नहीं मांग रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है 2019 में सबूत मांग रहा था। इसने बार बार भारत सरकार से और इस देश की सेना से सबूत मांगे कि सबूत दे दो भैया, सबूत दे दो। कौन मरा है वहाँ पे? वहाँ तो 4 कौवे भी नहीं मरे हैं। एयर स्ट्राइक तुमने की, पाकिस्तान कह रहा है कि 2 कौवे मरे हैं। ये वही बातें दोहराते रहे ये दलाल। लेकिन आज ये दलाल चुप हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का तमाचा है इन लोगों के मुंह पर। हमला होता है और हमले के बाद जब प्रतिक्रियाएं आती हैं और जब ये सभी दलाल देखते हैं कि मार दिया है, बहुत बुरी तरह मारा है, तो सबूत नहीं मांगते हैं। कहते हैं कि सेना के शौर्य की हम तारीफ करते हैं। अरे हरामखोरो, जब मुंबई के ऊपर हमला हो रहा था तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था। उस समय भारत ने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। तो उस समय क्या सेना का शौर्य कम हो गया था? सेना का शौर्य तो उतना ही था, लेकिन मनमोहन सिंह और कट्टर कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी का शौर्य नहीं था। भूल जाते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 19 का जवाब भी दिया, पुलवामा का जवाब भी दिया गया, उरी का जवाब भी दिया गया, पठानकोट का जवाब दिया गया, हर चीज़ का जवाब दिया गया। लेकिन आपने तो कभी जवाब नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में जो जवाब दिया उसकी तारीफ सभी करते हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आप इंदिरा गांधी से खुद को नहीं मिला सकते। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे कि इंदिरा गांधी से कांग्रेस पार्टी है और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही इंदिरा गांधी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति को इस तरीके से साथ नहीं लगाया जाता। इंदिरा गांधी की जगह राहुल गांधी कभी नहीं ले सकते। लेकिन इन दलालों को के बारे में सोचिए। आज से एक दिन पहले ये दलाल सब के सब क्या कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक बुढ़ा अध्यक्ष, वो खूसट बुढ़ा, वो खड़खड़े, वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इनपुट था कि हमला होने वाला था, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा रद्द कर दिया। देखिए इन हरामखोरों की दलाली। शर्म नहीं आती बोलते हुए कि आप क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मालूम था, फिर भी उन्होंने यह हमला होने दिया और वो अपना दौरा रद्द कर दिया। अंदाज़ा लगा के देखिए इन लोगों के शब्दों का। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता इमरान मसूद जैसे जाहिल, वो क्या कह रहे हैं कि राफेल वाफेल कुछ नहीं, राफेल तो जो है कुछ नहीं, 4 कौवे उड़ जाएंगे, 4 कौवे मारे गए थे। पाकिस्तान ने पिछली बार यही कहा था। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की। इन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान परस्त है। राहुल गांधी छाती पीट पीट के सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि राफेल सौदे को रद्द किया जाए, इसमें दलाली की गई है। लेकिन कल राफेल ने यह बताया कि पाकिस्तान में बिना घुसे वो 6 सटीक जगहों के ऊपर हमला कैसे करता है। पाकिस्तान की सरहद के बिना अंदर घुसे राफेल ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अटैक किया। और राहुल गांधी शायद यही नहीं चाहता था, इसीलिए चंद्रचूड़ के माध्यम से, मनु सिंघवी के माध्यम से बार बार राफेल के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। याद कीजिए 2019 का आम चुनाव, राफेल के बड़े बड़े स्टैचू बना के ट्रक्स पर लाद के पूरे देश में घुमाया करती थी कांग्रेस पार्टी और कहती थी ये दलाली की है मोदी ने, मोदी चोर है। ये कहा गया था मोदी चोर है, इसने राफेल में पैसा खाया है। पैसा तो तुम्हारे बाप ने खाया था बोफोर्स में, और तुम सोच रहे हो कि वही हम प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मर देंगे। लेकिन आज राफेल ने यह बताया कि हम कितने सक्षम हैं, राफेल जहाज़ कितने सक्षम हैं।
शायद पाकिस्तान की दलाली कर रहा था, इसीलिए राफेल को रुकवाना चाहता था। माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर कि हाँ, हमसे गलती हो गई, कुछ नहीं हुआ है, कोई दलाली नहीं हुई है। दलाली दलाल करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। और राफेल ने कल जो करके दिखाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में हमला करना, यानी पंजाब के हिस्सों में हमला करना, ये सबसे बड़ी बात थी। पीओके में हमला किया जाता है, ये चलता था मुजफ्फराबाद में, लेकिन बहावलपुर में ये सबसे बड़ी बात थी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।